ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। वुमेन्स आईटीआई में सोमवार से नियमित कक्षाएं होंगी शुरू। लड़कियों के बचे हुए ट्रेड्स के लिए 28 तक होंगी एडमिशन। हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन ने नेरवा मामले में की कार्यवाही की मांग। हर रविवार को उठाया जाएगा ठोस कूड़ा, कहा उर्वशी वालिया ने लोगों से की सहयोग की अपील। भारी बरसात के कारण हमीरपुर के बड़सर में सड़क तबाह। स्कूल, पंचायत और पटवार घर के लिए पैदा हुआ खतरा। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र कुल्हेड़ा पंचायत की सड़क भारी बरसात के कारण साथ लगते खड्ड के पानी के बहाव में बह जाने से यहां साथ लगते स्कूल, पंचायत घर, पटवार घर के लिए खतरा पैदा हो गया है। सड़क को बने अब तक 2 महीने ही हुए थे, जिसका काम इसी बरसात के मौसम में हो गया। इस सड़क से 15 गांव के लोग आते जाते हैं, जो आज बंद हो गया, जिससे स्कूल से बच्चों और इस इलाके में सरकारी व निजी कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ लोगों को स्पेशल टैक्सी करके पहुँचना पड़ रहा है। कुल्हेड़ा सुलहाड़ी सड़क मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ था। बुधवार को हुई भारी बारिश से सड़क बह गई। भाई साहब, ये जो सड़क बनी है ये आती है सलोनी से बाया कुल्हेड़ा होकर और उधर सुनाड़ी और बिजड़ से मिलती थी, लेकिन अभी इसको बने हुए 2 महीने हुए, लेकिन अब देख लो इतना पानी आने के बाद ये चली गई। इधर डंगा लगना था, लेकिन वो डंगा अभी तक नहीं लगा, जिस कारण ये टूटी है। बस जाती थी वो भी अभी नहीं जा रही, तो लोग परेशान है और 200 रुपए देकर सलोनी और बाजार में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर पंचायत प्रधान इंद्रजीत सिंह व पवन कुमार ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। इससे पीछे जो सड़क बनी है वो नाबार्ड में बनी है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्राम पंचायत प्रधान कुल्हेड़ा इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस सड़क का निर्माण पिछले 2 महीने पहले हुआ था और तेज बारिश के कारण 2 किलोमीटर सड़क टूट गई है, जिसमें 500 मीटर तो ऐसी है जहां पर 4 से 8 फीट गहरे खड्डे पड़े हैं और यहां पर जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सर बिल्कुल, ये सड़क जो है सलोनी से कठियाना बाया कुल्हेड़ा के लिए भी 2 और 3 मंथ पहले ही बनी थी। 2-3 मंथ पहले पक्की हुई थी ये, जिससे कि 10 से 15 गांवों को बहुत फ़ायदा मिल रहा था और इसमें 2 निजी बसें भी हमने लगवाई थी। तो उन बसों के आने जाने से 10 और 15 गांव को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। यहाँ से बहुत से लोग, स्कूल के बच्चे, स्टाफ वगैरह उन बसों से जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये थोड़े टाइम हुआ है सड़कों बने हुए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये सड़क जो गिरी है, लोगों ने अपनी ज़मीन कुर्बान की है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन इस सारी भरपाई इस ठेकेदार की वजह से होनी चाहिए। इस ठेकेदार को पेनल्टी पड़नी चाहिए, इसने प्रोटेक्शन वाल नहीं लगाई। आज जो हमारे बच्चे अगर स्कूल को जाते हैं वो भी गिर के मर सकते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? और मैं प्रशासन को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी ठेकेदार है उसको पेनल्टी डाली जाए ताकि इसको प्रोटेक्ट करे रोड को और भविष्य में ऐसी गलती ना करे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मनाली होटलियर्स एसोसिएशन ने नेशनल हाईवे के आलू ग्राउंड में पौधे रोपकर जन्माष्टमी मनाई। होटलियर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने पौधारोपण अभियान से अपने कार्यकाल की शुरुआत की। एसोसिएशन के लगभग 50 पदाधिकारियों और सदस्यों ने वन विभाग के साथ मिलकर देवदार के 101 पौधे लगाए। होटलियर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने पौधारोपण अभियान से अपने कार्यकाल की शुरुआत की। एसोसिएशन के प्रधान गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण उनकी प्राथमिकता है।
उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आश्वासन भी दिया कि वे 1 साल तक इन पौधों को स्वयं ही देखभाल करेंगे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आश्वासन भी दिया कि वे 1 साल तक इन पौधों की स्वयं देखभाल भी करेंगे। गजेंद्र ने कहा कि मनाली और आसपास के खाली क्षेत्रों को चिन्हित कर एसोसिएशन पौधारोपण अभियान को गति देती रहती है। आज जो होटल एसोसिएशन की पहली प्रथम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखी हमने, और हमने प्रथम मीटिंग रखने के लिए ये सोचा कि क्यों ना हम अच्छी शुरुआत करें प्लांटेशन से, पेड़ पौधों को लगाएं ताकि जो पर्यावरण की संरक्षण हो सके, क्योंकि हम पर्यटन से जुड़े हैं और हमारी ये एक औचित्य बनता है हमारे लिए कि ये पर्यटन ऐसा चलता रहे। इसके लिए पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। पर्यावरण बचाने के लिए प्लांटेशन का होना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसका आगाज़ किया है। हम चाहेंगे कि यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आता है। वहीं मुख्य संरक्षक देवेंद्र नेगी ने कहा कि एसोसिएशन क्लीन मनाली, ग्रीन मनाली की तर्ज पर काम करेगी और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर पर्यटन को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर डीएफओ मनाली नीरज चड्ढा ने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग उन सामाजिक संगठनों को ही पौधे लगाने की अनुमति दे रहा है जो संरक्षण का भी जिम्मा उठा रहे हैं, और LIC की तरह होटलियर्स एसोसिएशन ने भी एक अच्छी शुरुआत की है। सबको पता है कि मनाली के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ 2-3 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं। उसके बाद से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा संस्थाएं, चाहे वो होटल एसोसिएशन हो, आपकी टैक्सी यूनियन हो, महिला मंडल हो, और जितनी भी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, उन्होंने इस बार पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं काफ़ी उनमें अब एक अवेयरनेस आई प्लांटेशन की, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जहाँ जहाँ हम प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ सहयोग भी कर रहे हैं। इस बार हमने जैसे मैक्सिमम प्लांटेशन करना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि प्लांटेशन को सर्वाइव करना वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो प्लांटेशन को सर्वाइव करने के लिए कम से कम 4-5 साल के लिए प्लांटेशन करने के बाद उसको प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। उसके लिए फेंसिंग भी जरूरी है, उसके बाजन बाड़ भी जरूरी है। तो हमने यही लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे एरिया जो हमने फेंस किए हुए जो क्लोज एरिया है उनमें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वहाँ पे आगे वो प्लांटेशन करें। अभी LIC ने एक एरिया अडोप्ट किया है। आज होटल एसोसिएशन की तरफ से एक अच्छी अवेयरनेस उन्होंने स्टार्ट की है, क्योंकि होटल एसोसिएशन मनाली में सबसे बड़ी एसोसिएशन है, और ये लोग यदि पर्यावरण संरक्षण में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग करेंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा, और NGT के दिशा निर्देश में उनकी भी अनुपालना होगी। तो इस एरिया को हम फेंस करेंगे, और मिलजुल के कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें सहयोग करेगा, कुछ इन लोगों की तरफ से जो भी होगा ये बाचन बाढ़ और इसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारे प्रोविजन में नहीं होता है। तो मिलजुल के कोशिश करें कि इस प्लांटेशन को अब आने वाले टाइम पे हम इसको प्रोटेक्ट करें और सर्वाइव करवाएं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की। चंबा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला नलहुई में कार्यरत अध्यापिका यज्ञा देवी ने उनके तबादले को लेकर हो रही खींचातानी को लेकर प्रेस वार्ता कर प्राथमिक शिक्षा विभाग पर उनके साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब न्यायालय में भी उनके हक में फैसला आ चुका है तो ऐसे में विभाग द्वारा उन्हें तंग करना कहां तक न्यायसंगत है। चंबा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नलहुई में कार्यरत अध्यापिका यज्ञा देवी का कहना है कि 5 अप्रैल 2016 को नलहुई स्कूल से बाथरी स्कूल के लिए अपना तबादला करवाया गया था, लेकिन विभाग द्वारा अपने तबादले के नाम पर कभी एक स्थान पर और कभी दूसरे स्थान पर भेजे जाने की बात कही जा रही है, जिसके विरोध में जब वो न्यायालय पहुंची तो न्यायालय के निर्णय को भी दरकिनार कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप करे और उन्हें न्याय दिलाएं। मेरा नाम यज्ञा बकारी है और मैं JVT टीचर हूँ, और मैं नलहुई परिहार में लगी हूँ, और मैंने 27 अप्रैल को बाथरी GPS के लिए अपने ट्रांसफ़र करवाई थी, लेकिन वो शिमला से तो ऑर्डर आ गए ना, पर यहाँ पर चंबा डिप्टी डायरेक्टर ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उसके बाद फिर मेरा सरप्लस के लिए नंबर लगा, यानी युक्तिकरण के लिए, तो उसमें भी मेरे को जो विदिन सेंटर था टिपरी वो नहीं दिया, और वहाँ से बाहर से टीचर वहाँ आया और मेरे जो ऑर्डर थे वो महिला ब्लॉक में, जो कि काफ़ी दूर है, मतलब लेडीज़ के लिए कोई परफेक्ट जगह नहीं है, और वहाँ पर भी पोस्ट खाली नहीं थी। तो फिर हमने ट्रिब्यूनल में जाके स्टे लिया, और उसके बाद इन्होंने मतलब ऐसे गोल मोल सा वो फैसला करके हमें थमा दिया, और फिर बाद में मुझे मतलब दफ्तर से ऐसे ही बोलते रहते कि आप रिलीव करो, रिलीव कर दो। मेरे जो वहाँ पर सीनियर है तो उनको भी बेचारों ने क्या करना, वो भी ऐसे बोलते कि बिना स्टेशन के हमने कहाँ करना इनको रिलीव ना।
ये तो बड़े दुख की बात है कि मैं 10-12 साल से इस एजुकेशन विभाग में, और मैंने मतलब जो भी अध्यापक का कर्तव्य होता है मैं वो कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बच्चों को अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी देखो ये कितनी दुख की बात है, ये कोर्ट के ये ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। तो लास्ट तो ये है कि एक जो जब कोई इंसान बड़ा ज़्यादा दुखी होता है कोर्ट में ही जाता है ना, बोलते भी कानून, तो कानून से आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग कानून को भी दरकिनार कर रहे हैं। मेरे ऑर्डर आ गए हैं लेकिन ये फिर भी हम बोलते कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृतपुरी पीजीआई चंडीगढ़, एमडी डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवैरी, दाग, मौके छाइयाँ, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे पीआरपी और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक शुगर, बीपी, दमा व अदरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर डीपी हांडा। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। नगर परिषद चंबा के पार्षद नगर परिषद को कार्य करने में सहयोग करें और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नगर परिषद पर झूठे आरोप न लगाएं। यह बात नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर ने चंबा में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का कार्य सुचारू रूप से चला है और सफाई व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। चंबा नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर कुछ पार्षदों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ही संभव होते हैं, न कि केवल हवा में कार्य किए जाते हैं, जिस कारण कुछ कार्यों में समय लगना स्वाभाविक ही है। लेकिन कुछ पार्षद सिर्फ अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता में झूठी बातें फैला रहे हैं और अपनी राजनीतिक मंशाएं पूर्ण करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्य नियमों के अनुसार व लोगों की सहूलत के अनुसार किए जा रहे हैं और जल्द ही पूर्ण कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने तीनों पार्षदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नगर परिषद को कार्य करने में सहयोग करें, न कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में लोगों को गुमराह करें। पार्षदों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि नगर परिषद पर जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। प्रेस में रहने या सुर्खियों में खुद को बटोरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करते रहते हैं। सबसे पहले मैं तारकोल के टेंडर के बारे में बता दूं कि हाउस ने पास किया था कि तारकोल के टेंडर जो है वो खोल दिए जाएं। इस बारे में कार्यकारी अधिकारी और पार्षद ने शिमला में इसकी वेरिफिकेशन निदेशक महोदय को भी से मंगवाई थी, जिन्होंने कहा कि सिंगल टेंडर जो है वो खोले जा सकते हैं या नहीं, जिसमें निदेशक महोदय ने कहा कि पहली बार में 3 टेंडर होना जो है वो जरूरी है, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि निर्देशक महोदय के ये आदेश थे। जहां तक मुझे चहेतों को काम देने का सवाल है, मैंने आज तक किसी को भी चुपचाप जो है वो काम नहीं दिया है। ये हमें बताएं कि किस ठेकेदार को जो है वो मैंने काम दिया है। अगर इनके हाथ में कोई भी नहीं लगता है तो इनके प्रति जो है वो नगर परिषद जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो करेगी। जहां तक सफाई के टेंडर की बात है, वो मेरे पास कुछ ठेकेदार व पार्षद आए थे, उन्होंने लिख कर दिया कि ठेकेदारों में प्रॉफिट जो है वो नहीं डाला गया, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो नहीं डाला गया है।
इस बारे में मुझे कोई भी पता नहीं था। मैंने इसलिए कार्यकारिणी अधिकारी और एसडीओ को भी निर्देश दिए थे कि वो पीडब्ल्यूडी से जो है पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के में पता करके ही जो है इसको डाले। तो के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वुमेन्स आईटीआई मंडी में एडमिशन प्रोसेस का अंतिम दौर चल रहा है। शेष सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस 28 तक चलेगा। यह जानकारी वुमेन्स आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल राकेश कपूर ने दी। उन्होंने कहा कि नए सेशन की रेगुलर कक्षाएं सोमवार से शुरू हो जाएंगी। वुमेन्स आईटीआई प्रिंसिपल राकेश कपूर ने बताया कि सेशन 2016-17 के लिए एडमिशन प्रोसेस जारी है और आईटीआई वुमेन्स में अभी तक स्विंग टेक्नोलॉजी, कोपा, सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक कोर्सेज सीटें भर चुकी हैं और मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी और ड्राफ्ट्समैन की शेष सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस 28 तक चलेगा। राकेश कपूर ने बताया कि सेशन के लिए रेगुलर कक्षाएं सोमवार से शुरू हो जाएंगी। आजकल आईटीआई में 2016-17 सेशन के लिए एडमिशन्स प्रोसेस चला हुआ है। इसमें आईटीआई वुमेन में अभी तक स्विंग टेक्नोलॉजी की सीट्स फुल हो चुकी हैं, कोपा की, सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक, कंप्यूटर हार्डवेयर और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इनकी सीट्स बिल्कुल फुल चली हो गई हैं। और जो बची हुई सीट्स हैं उनमें मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स 12 सीटें, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी में 18 सीटें और ड्राफ्ट्समैन सिविल में 10 सीटें बैलेंस बची हुई हैं। इसके लिए जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो 11:30 बजे तक अपने फॉर्म्स यहाँ पे लें और सबमिट कर दें। फिर 2 बजे तक हम इसकी मेरिट बनाते हैं, मेरिट डिस्प्ले करेंगे नोटिस बोर्ड पे और जो प्रेफरेंसेस जो मेरिट के आधार पे जिसको जो ट्रेड मिलता है वो वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है। अभी ये प्रोसेस जो है 28 तारीख तक चलेगा। 28 के बाद एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाएगा। उसके बाद मंडे से हमारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली चलना शुरू हो जाएंगी। वैसे क्लासेस अभी चली हुई है, लेकिन जो नई एडमिशन्स हुई हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि अपनी यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रॉपर बना के मंडे से यहाँ पे क्लासेस लगाने के लिए आ जाएं। ये रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी नगर परिषद द्वारा 21 अगस्त से लोगों के घरों से अब ठोस और गीला कूड़ा अलग अलग उठाया जा रहा है। यह जानकारी मंडी नगर परिषद की ईओ उर्वशी वालिया ने दी। उन्होंने बताया कि रविवार को ठोस कूड़ा जैसे लोहा, कांच, शीशा या अन्य सॉलिड वेस्ट लोगों के घरों से उठाया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपने मंडी नगर परिषद एरिया में कूड़ा डोर टू डोर कलेक्ट करने के लिए एक अभियान चलाया था और 1 वर्ष पूर्व से हम ये सब भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हर घर से हम कूड़ा उठा लें और हम लगभग जो है इसमें आपके सहयोग से सफल भी हुए हैं। और अब जो नेक्स्ट अगली जो हमारी कड़ी है उसमें है कि जो हमारा कचरा आज तक हम डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे थे उसको हम अलग अलग शेप में आपके घरों से ही लें, जिसके लिए हमने डीसी साहब ने जैसे ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और 21 से हमने ये शुरू कर दिया है। अब जो हमारा 21 से हम लोगों के घर से जो है सेग्रीगेटेड किया हुआ कूड़ा लेंगे, यानी कि छांट के कूड़ा लेंगे जो कि 2 शेप में होगा, जैसे कि आपका लोहा, कांच, शीशा या अन्य जो सॉलिड चीज़ें हैं वो हम एक संडे वाले दिन लेंगे। बाकी जो किचन वेस्ट है वो हम डेली लेंगे। हमारे ही लोग आपके यहाँ से लेने के लिए आएंगे और जो रविवार का दिन होगा उस दिन हम आप लोगों से सॉलिड वेस्ट लेंगे। तो मैं लोगों के शहर के लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये शहर हम सबका है और इसको साफ़ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है। हम अपने शहर को प्रदूषण फ्री बनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूर्व में भी हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर ये जो है डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया था। अभी भी माननीय अदालत ने हमें जो है कूड़े को सेग्रीगेट करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट चाहता है कि हमारा शहर जो है एक स्वच्छ और सुंदर शहर बने, जिसके लिए प्रयास किए जाए कि हमारा जो कचरा है वो छांट कर आए। छांट कर कूड़ा लेने का मकसद हमारा ये है कि जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो वहाँ से निकल जाएगा और उसको वो एक तरह से हम जो रैग पिकर्स हैं या उसको रिसाइकिल
शेप दी जा सकती है। और जो दूसरा किचन वेस्ट है, अगर उसको हम कलेक्ट करते हैं तो उससे हमारी खाद बन सकती है, जो कि जिसका उपयोग बड़ा सही हो जाएगा। जो हमारी डंपिंग साइट है वो भी बहुत देर तक भरेगी नहीं, जो आज तक हमें दिक्कत आती है। लोग कई तरह की शिकायतें हम लोगों से करते हैं कि आपके डंपिंग साइट जो बहुत भरी हुई है, बहुत कूड़ा कचरा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा करने से हमारे पास उसकी कूड़े की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आप लोग सब लोगों को, शहरवासियों का सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।